गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, कल की अधूरी कहानी को आज पूरा करते हैं इस क्लास में। तो बेटा अपना चल रहा है बिजनेस लेटर, और बिजनेस लेटर का क्या बेटा फॉर्मेट, ठीक है। पिछली जो क्लास थी बेटा, पिछली क्लास में हमने आपको कराया था यहाँ तक सब्जेक्ट तक, ठीक है। यानी सब्जेक्ट तक हमने आपके लिए कराया था, उसको 1 मिनट के लिए और दोबारा से सुन लो बेटा, ठीक है। देखो हम सब्जेक्ट आप जानते हैं बेटा, ये हमारा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है, वो हमारा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। ओके बेटा, अब सब्जेक्ट दोनों में बेटा एक जैसा ही आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमने 4 प्रकार के याद कर ही रखे हैं बेटा, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, इसमें प्लेसिंग ऑर्डर भी आएगा, और फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन और गिविंग इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे नंबर आता है बेटा सैल्यूटेशन का। अब सैल्यूटेशन इसमें डियर सर्स या डियर मैडम्स, किसमें बेटा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में हमको डियर सर नहीं करना है, डियर सर्स करना है, ठीक है। क्योंकि डियर सर्स क्यों करना है, वो लॉजिक मैंने आपको बता चुका हूँ एमएस की वजह से। ओके, यहाँ पे या फिर डियर एमएस प्लस नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डियर सर या डियर मैडम ही आएगा। किसमें बेटा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन में, क्योंकि कॉमन मैन टू बिजनेसमैन में जब हम किसी के लिए लिखते हैं तो बेटा हम सिंगल पर्सन ही यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसमें डियर सर का यूज करते हैं, डियर सर्स नहीं करते। अब चलते हैं बेटा हम इससे आगे। अब इससे आगे का जो अगला जो नियम आएगा बेटा नवा, आपको पता है नवा नियम आता है बेटा हमारा कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं हेडिंग। क्या लिखते हैं बेटा हेडिंग। अब यहाँ पे तो ये नियम नंबर कितना आ जाएगा बेटा 9, और यहाँ पे ये नियम नंबर कितना आ जाएगा बेटा 6। ओके, यानी कि नियम नंबर 9 आएगा, और 9 में कम्युनिकेशन में हम लिखते हैं बेटा पहले क्या लिखते हैं बेटा हेडिंग। क्या लिखते हैं बेटा हेडिंग। क्या लिखते हैं हेडिंग, ठीक है। और इसके नियम नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे बेटा हेडिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखो इसकी हेडिंग आपको याद रखनी बेटा। हेडिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा वी से। अब आप ये कहोगे सर आपने वी का यूज क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल में ही लिखा जाएगा बेटा। किस में लिखा जाएगा प्लूरल में। अगर इसमें आपने वी की जगह आई कर दिया तो डियर स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है बेटा। कौन सा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, कहीं भी इसमें आपको जैसे मी यूज करते हैं बेटा, तो मी यूज नहीं करना, मी की जगह अस यूज करना है। माई यूज करते हैं, माई की जगह हमें आवर यूज करना है, यानी कि ये हमें प्लूरल में लेना होता है। तो देखो इसकी हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे बेटा वी आर योर परमानेंट कस्टमर। ओके बेटा, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को पत्र लिखेगा तो बस यही कहेगा वो कि वी आर योर परमानेंट कस्टमर, कि हम आपके स्थायी ग्राहक हैं। ओके, लेकिन अब इसकी बात यदि हम करते हैं तो इसमें हम यूज करेंगे बेटा आई का। किसका यूज करेंगे आई का। आई एम योर परमानेंट कस्टमर। बेटा सिंपल सी बात है, यदि हम किसी भी दुकान पे किसी भी कंपनी में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ जाकर के ये कहते हैं यार हम तो आपकी दुकान से ही सामान खरीदते हैं हर बार, हम आपके स्थायी ग्राहक हैं, हम और किसी के पास जाते ही नहीं हैं। तो ये लाइन क्या है कि थोड़ी सी उसको खुश अपलोड करने वाली लाइन है, जिससे कि बिजनेस में थोड़ा अपलोड हो जाता है, प्रशंसित हो जाता है कि ये वास्तव में मेरा कस्टमर इतनी दूर से आया है और ये मेरे पास ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब यहाँ पे हमने लिखा वी आर योर परमानेंट कस्टमर एंड वी आर हैप्पी टू डील विद यू।
ठीक है, और हम आपसे सौदाबाजी करके, डील का मतलब होता है सौदेबाजी करना, और हम आपसे डील विद यू, सौदेबाजी करके कैसे हैं बेटा वो प्रश्न हैं। और इसमें हम बी आर योर परमानेंट कस्टमर, इसमें हम यूज करेंगे किसका बेटा, आई एम हैप्पी टू डील विद यू। ओके बेटा, इस तरह से हमको इसको यूज करना है। जैसे यहाँ आपने हैप्पी एंड लगाया ना, यहाँ हम एंड भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। ओके बेटा, इसका कोई विशेष नियम नहीं है कि सर एंड ही क्यों लगाया है। अब चलते हैं हम आगे। ओके, तो यहाँ तक हमको ये सेट करना है, यहाँ वी का यूज करना है, यहाँ हमको आई का यूज करना है, यानी ये एक वचन में लिखा जाता है और बेटा ये प्लूरल में लिखा जाता है, यानी कि बहुवचन में लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ आपने टू डील का प्रयोग किया है, तो आप इन डीलिंग कर सकते हैं या खाली डीलिंग विद यू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, डीलिंग विद यू, कि यानी कि हम आपसे सौदेबाजी करते हुए, यानी अभी हम आपसे सौदेबाजी कर रहे हैं, सौदेबाजी करते हुए हम आपसे कैसे प्रसन्न हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम डीलिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। अब देखो ये हुआ, यदि पत्र हमारा कोई कंप्लेन का हो, कैसा हो बेटा, कंप्लेन का, या किसी चीज़ से हम दुखी हैं थोड़ा सा, यदि पत्र में हम कोई सॉरी खेद प्रकट करना चाहते हैं, तो उसमें हम यहाँ आगे एक लाइन जोड़ सकते हैं बेटा, बट नाउ वी आर सॉरी टू से दैट। ठीक है, अब इस लाइन को बेटा मैं आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ये लाइन हमको सब में यूज नहीं करनी डियर स्टूडेंट, ये लाइन केवल हमको कहाँ यूज करनी है, यदि पत्र कोई कंप्लेनिंग का हो या पत्र कोई खेद प्रकट करने का हो। ठीक है ना, तो हमको ये लाइन यूज करनी है, अन्यथा नहीं करनी है। अन्यथा हमारी हेडिंग बस बेटा एक लाइन की यहीं तक होनी चाहिए। ये क्या है कि खाना छोटा है इसलिए आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, ये 1.5 लाइन से ज़्यादा नहीं है बेटा, जितनी हमारी हेडिंग होती है। यही चीज़ हम किस में यूज कर सकते हैं बेटा, इसमें यूज कर सकते हैं। यदि हम कोई सिंगल पर्सन है, हम कोई कॉमन मैन है और हम किसी भी सामान से किसी चीज़ से दुखी हैं, तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, बट नाउ आई एम सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से दैट। इसमें भी हम इस लाइन को सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है बेटा, सॉरी टू से दैट। इतना हो गया बेटा, अब इसको मैं ऊपर से मिटाता हूँ और अब लेते हैं बेटा आगे। यहाँ तक नियम नोट कर लें बेटा, नवा नियम कम्युनिकेशन का जो हमने आज स्टार्ट किया, यहाँ तक मैंने आपको कल करा दिया था। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल एक एक शब्द को आप नोट डाउन करते चलना बेटा। आपको बिजनेस लेटर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, चलते हैं आगे। अब देखो नियम नंबर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में नियम नंबर आएगा कितना बेटा, 10वां। कितना नियम आएगा बेटा, 10वां। और 10वें नियम पर, सॉरी अभी 10वां नियम मत लिखो बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अपना कम्युनिकेशन ही चल रहा है और कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे बेटा, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का होता है बेटा। ये होता है बेटा अकॉर्डिंग टू लेटर। ये जो कम्युनिकेशन हमें लिखना है डियर स्टूडेंट्स, ये अकॉर्डिंग टू लेटर होता है। अकॉर्डिंग टू लेटर का मतलब होता है प्रत्येक लेटर में अलग अलग, और यही चीज़ आएगी किस में, इसमें। अकॉर्डिंग टू लेटर। ओके बेटा, तो यहाँ तक हो गए हमारा ये सिस्टम पूरा। अब हमारे 10वें नंबर पे आएगी बेटा एंडिंग लाइंस। क्या आएगी बेटा, एंडिंग लाइंस। ठीक है, अब एंडिंग लाइंस 10वें नंबर पे हम लिखेंगे बेटा। देखो एंडिंग लाइंस में आपको 2 लिखाता हूँ, 2 में से आप कोई सी भी यूज कर लेना, और दोनों का मतलब ही एक ही होता है डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हम करेंगे बेटा बी
look forward to hear from you soon without डिले। ठीक है, ये हेडिंग हमें यूज करनी है। अब यहाँ पे हमने बी लुक फॉरवर्ड किया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बेटा आई लुक फॉरवर्ड। क्या कर देंगे बेटा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू विदाउट डिले। ठीक है, या तो हम ये हेडिंग यूज करेंगे बेटा, या फिर हम एक दूसरी हेडिंग, हेडिंग नहीं सॉरी एंडिंग लाइन, या फिर हम सीधा लुक फॉरवर्ड की जगह अवेटिंग का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? अवेटिंग का यूज करेंगे। इसमें फिर सून मत लिखो बेटा, ये सून नहीं आएगा। अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, क्योंकि शून और विदाउट डिले दोनों एक ही चीज हो जाती है बेटा। ठीक है, अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू शून, इसमें भी ये हम यही यूज कर देंगे बेटा। अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू शून। ये होगी बेटा हमारी दो एंडिंग लाइन। इन दोनों एंडिंग लाइंस में से बेटा हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ये इस पे ध्यान रखना बेटा, ए बेट मत कर देना। कई बच्चे इसको ऐसे करके आ जाते हैं ए बेटिंग, ये बेटा अवेट है, अवेट एक साथ लिखा जाता है। ओके, इस और अवेटिंग का मतलब होता है बेटा लुक फॉरवर्ड। क्या होता है बेटा? लुक फॉरवर्ड। और लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए, यानी कि हम उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं टू हियर फ्रॉम यू सून, तुम्हारी तरफ से जवाब सुनने के लिए, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, या अवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, यानी कि शीघ्र ही हम तुम्हारी तरफ से जवाब सुनने की उत्सुकता करते हुए। इस तरह से हमको यहाँ पे आई का यूज कर देना है और यहाँ पे किसका यूज कर देना है बेटा? वी का यूज कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा क्या बेटा? एंडिंग लाइन्स। चलिए स्टूडेंट्स, एंडिंग लाइंस के बाद हम लिखेंगे बेटा क्लोजिंग फ्रेज। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोजिंग फ्रेज। अब चलते हैं क्लोजिंग फ्रेज की तरफ। क्लोजिंग फ्रेज हम क्या करें? ठीक है, एंडिंग लाइन्स हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्लोजिंग फ्रेज ग्रीटिंग्स की तरफ। क्लोजिंग फ्रेज, और क्लोजिंग फ्रेज एक लाइन छोड़ करके दोनों में आ जाएगा बेटा थैंकिंग यू। क्या आ जाएगा? थैंकिंग यू। और इसमें भी क्या आ जाएगा बेटा? एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए थैंकिंग यू और सॉरी ये ग्रीटिंग्स में आता है बेटा। अभी क्लोजिंग फ्रेज तो लास्ट आएगा। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे बेटा, यहाँ भी एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद 12वें नंबर पे आता है बेटा क्लोजिंग फ्रेज। क्या आता है बेटा? क्लोजिंग फ्रेज। ठीक है, और क्लोजिंग फ्रेज में हमको लिखना होता है बेटा योर्स फेथफुली। इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा? योर्स फेथफुली। ओके, अब चलिए बेटा, अब इसके नीचे वाली जो लाइन है बेटा, इसके नीचे वाली लाइन में हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, हम लेंगे नियम नंबर 13। ठीक है, और नियम नंबर 13 पर बेटा हम लेंगे बेटा नेम ऑफ द बिजनेस फर्म
4+ BF बिजनेस फर्म। ठीक है, यानी कि दोबारा से हमें बिजनेस फर्म का नाम लिखना है और बिजनेस फर्म किसकी बेटा हो, सेंडर्स की। किसकी बेटा, सेंडर्स। पत्र लिखने वाला होता है वो 4 लगा करके अपनी बिजनेस फर्म का दोबारा से नाम लिखता है। जैसे कि हमने यहाँ सेंडर्स बिजनेस फर्म लिखा था बेटा 4 गुप्ता बुक स्टोर। समझ गए बेटा, यानी कि जो बिजनेस फर्म सेंडर की आपने ऊपर एड्रेस में डाली है वो बिजनेस फर्म हमें यहाँ आता है। ध्यान रखना बेटा, लेटर में सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग चलता है, लिखने वाली लाइन तो बस 2-3 ही होती है जो प्रत्येक लेटर में हमको याद करनी पड़ती है, अन्यथा सब कुछ माइंड का खेल होता है, सब कुछ हमें माइंड से सेट करना होता है। अब यहाँ पे 4 गुप्ता बुक स्टोर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये नेम 4+ बिजनेस फर्म। लेकिन अब ध्यान रखना इसमें 4+ बिजनेस फर्म नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। वो आप ऊपर से समझ रहे बेटा कि इसको लिखने वाला कोई बिजनेसमैन नहीं है बेटा, इसको लिखने वाला कोई कॉमन आदमी, उसका कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। 14वें नंबर पे आता है बेटा नेम ऑफ द सेंडर। चल सेंडर्स नेम लिख लो, सेंडर्स और बेटा नेम। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, सेंडर्स नेम। अब सेंडर्स नेम जैसे कि हमने कोई भी डाला बेटा यहाँ पे, अब आपको जानना है सेंडर्स नेम भी कैसे लिखना है हमको बेटा, राकेश गुप्ता। ठीक है, सेंडर्स नेम कैसे लिख दिया, राकेश गुप्ता। यानी कि सेंडर्स नेम कैसा आना चाहिए बेटा, फुल आना चाहिए, फुल नेम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा फॉर्मल लेटर्स, वही ऑफिशियल की तरह बता रहा हूँ, नाम में भी बेटा नंबर कट जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ रहे हैं और फॉर्मल लेटर्स में नेम फॉर्मल तभी होता है जब हम नाम के आगे अपने जाति या गोत्र का नाम लगाएं। ठीक है, ध्यान रखना, पहले भी बताया था बेटा इस चीज़ की तरफ टीचर भी ध्यान नहीं देते, सीधा बताया था बेटा नेम लिख दो, आगे हो गया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि नेम को हमें फॉर्मल कैसे बनाना है। तो ये राकेश गुप्ता कैसा हो गया बेटा, फॉर्मल नेम हो गया। अब ये नेम कहाँ जाएगा बेटा, इसके नीचे। ठीक है, समझो बेटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं राकेश गुप्ता और राकेश गुप्ता, लेकिन यहाँ बिजनेस फर्म का नाम आया, यहाँ कोई बिजनेस फर्म का नाम नहीं आया है। ठीक है, 15वें नंबर पे चलते हैं बेटा, नेम ऑफ, चलो सेंडर्स, और यहाँ पे लिखा बेटा हमने डेजिग्नेशन। ठीक है, यानी पत्र लिखने वाले का डेजिग्नेशन। रेसिपेंट जो होता है बेटा, रिसीवर जो होता है, उसका डेजिग्नेशन हमने लिख ही दिया। ठीक है, जैसे कि द सेल्समैन, डीलर। अब इसके जो सेंडर्स डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन मैंने आपको कल ही शुरू में बता दिए थे, डेजिग्नेशन आप याद करके चलो बेटा, जैसे कि सेल्समैन हो सकता है, डीलर हो सकता है, प्रोपराइटर हो सकता है, ओकेजनल मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है। तो इस प्रकार से डीलर, सेल्समैन, ओनर, तो ये डेजिग्नेशन, जैसे कि पत्र लिखने वाला कौन है बेटा, कोई बिजनेसमैन है, तो वो उस बिजनेसमैन का अपना कोई पद तो होगा। ठीक है, जैसे कि ऑफिशियल में होता है सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, इस प्रकार से। तो इसमें जैसे पद होता है राकेश गुप्ता, और राकेश गुप्ता कौन है बेटा, कोई प्रोपराइटर है। क्या है, प्रोपराइटर है या सेल्समैन है। क्या है, सेल्समैन। इस प्रकार से हम इसे कोष्टक में बेटा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें ये बनाना है। और जैसे कि हम 2-4 पद का नाम याद रखते हैं, जैसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर कर दिया बेटा, या हमने डीलर कर दिया, या हमने सेल्समैन कर दिया, या हमने प्रोपराइटर कर दिया। ठीक है, या हमने ओनर कर दिया। ये हमारे बेटा डेजिग्नेशन है, इसमें जो हमें डेजिग्नेशन याद करने। ये हमने सीधा क्या कर दिया बेटा, मैनेजर कर दिया। ओके, तो ये डेजिग्नेशन है, इनमें से कोई भी हमें एक डेजिग्नेशन याद कर लेना है और वो लिख देना है, या फिर क्वेश्चन में देखना है कि आपका डेजिग्नेशन दे रखा है या नहीं दे रखा है। और इसमें बेटा हमको कोई भी डेजिग्नेशन वगैरह नहीं लिखना है, इसमें सीधा योर्स फेथफुली और योर्स फेथफुली करके
योर्स फेथफुली करके सीधा उसका नीचे क्या लिख देंगे बेटा हम, नाम। तो इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चों, तो प्रश्न में से बस आपको यही निकालना पड़ेगा बेटा कि ये प्रश्न हमारा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है या क्वेश्चन हमारा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। सबसे पहले यही क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमको बेटा ये क्लियर हो गया तो हमको आगे लेटर को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे ऑफिशियल के नियम है ना, कॉमन मैन टू बिजनेसमैन, जैसे हमने ऑफिशियल के नियम सीखे सेम ऑफिशियल की तरह, लेकिन हेडिंग और एंडिंग लाइन ये दो चीज़ अलग है बस। किसमें? कॉमन मैन टू बिजनेसमैन में। और बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में हमने क्या सीखा बेटा? जैसे कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मेरी कोई ना कोई बिजनेस होगी, इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी बिजनेस फर्म का नाम लिखना पड़ेगा और बिजनेस फर्म का हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, रेफरेंस नंबर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम डेट लिखते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, डेट कोई टीचर कहीं लिखा देता है, कोई कहीं लिखा देता है। या तो डेट को आप एड्रेस के बाद लिख लो या डेट को रेफरेंस के बाद भी लिख सकते हैं, कहीं भी हम लिख सकते हैं। डियर सर्स और डियर सर में अंतर रखना है कि इसमें डियर सर आता है और इसमें डियर सर्स आता है और इसमें डियर सर आता है। वो लॉजिक मैंने आपको अच्छी से तरह से समझा दिया था बेटा कल कि डियर सर्स और डियर सर में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लिखते हैं प्लूरल में और इसको लिखते हैं बेटा हम सिंगुलर में। तो इस प्रकार से हमें बेटा ये सेट करना है डियर सर्स। फिर इस दोनों की बेटा हमको हेडिंग भी याद रखनी है बेटा। हेडिंग इसमें हमें वी का यूज करना है, इसमें हमें बेटा आई का यूज करना है। जब हम नीचे चलेंगे बेटा योर्स फेथफुली के नीचे, इसमें हमें बिजनेस फर्म का नाम लिखना है, इसमें हमें बिजनेस फर्म का नाम नहीं लिखना है। इसमें हमें राकेश गुप्ता के जो नेम ऑफ द सेंटर है, सेंटर्स नेम जो है उसके नीचे उसके पद का नाम लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई पद का नाम नहीं लिखते। थोड़ा हम भी ये दिमाग लगा लेते हैं बेटा। अब आगे आती है बेटा बात इस बात की कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार से पहचानेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सटीक करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कल आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं बेटा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास। आपके ये नियम कंप्लीट कर लेने बेटा। आगे आने वाली जो अगली हमारी क्लास है बेटा उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। प्रश्न जरूर देखना बेटा, जिससे कि हमको प्रश्न में हमको पता पड़ेगा। प्रश्न में हम आप खुद ही छाटेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है या क्वेश्चन हमारा कॉमन मैन टू बिजनेसमैन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करते हैं, यहीं पे ऑफ करते हैं। चलिए मिलते हैं आगे आने वाली अगली क्लास में एक नया क्वेश्चन लेकर। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय, चाओ।